ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्य मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। ये जो है गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है। श्लोक है काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित, काम क्रोध वियुक्तानाम का मतलब होता है काम क्रोध से रहित। यत चेतसाम जीते हुए चित्त वाले, विदितात्मा नाम जिसको विदित हो गया है, जान लिया जिसने, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए। यति नाम, यति भी ज्ञानी को कहते हैं, ज्ञानी पुरुषों के लिए। अभितः यानी सब ओर से, ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म परमात्मा ही वर्तते यानी परिपूर्ण दिखाई देता है। मतलब वर्तते यानी उसको परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब जो है ये जो श्लोक है इसका ये शाब्दिक अर्थ होगा। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान और एकमात्र मालिक सद्गुरु के रूप में पधारते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बोला, अपने बच्चों के लिए, अपने सीकर्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए, जो परमात्मा की खोज में लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए, और गीता जैसी ज्ञान की गंगा का प्रवाह अपने भक्तों के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। वो छोड़ जाते नहीं है, वो है। जाते किधर जाएंगे? वो कण कण में उनका निवास है, सबका आधार है, वो सबका अधिष्ठान है। वो अर्जुन जैसे किसी शिष्य को माध्यम बना लेते हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम, समझा कि घुमा फिरा के हर बात को, छोटी छोटी बात को हर पहलू से, हर एंगल से भगवान समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि काम और जो क्रोध है इससे वो रहित हो जाता है। रहित कैसे होगा? कोई आदमी अगर कहे कि आग ऊष्मा से, गर्मी से रहित हो गई, तो आग को तो बुझना होगा, तभी तो रहित होगी। नहीं तो गर्मी से रहित आग कैसे हो जाएगी? यानी आपके काम में, कामनाओं में, काम का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। काम एक व्यापक और बहुत बड़ा, काम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई भी आपकी जो इच्छा होगी, डिजायर होगी, वो आपकी कामना होगी, वो सब काम में आती है। मकान की, दुकान की, स्त्री की, बच्चों की, पद की, प्रतिष्ठा की, स्वास्थ्य की, नींद की, जागने की, भोजन की, नहाने की, हर तरह की जो इच्छाएं होती हैं, वो एक दो नहीं करोड़ों इच्छाएं होती हैं।
वो सब काम में आती है। और क्रोध कोई यही नहीं कि कोई जोर से चिल्ला रहा वही क्रोधी होगा। अभी आप सिर्फ इतने से बात से परिचित हो कि कोई व्यक्ति जोर से चिल्ला रहा, आप कहते हैं ये क्रोधी है? नहीं, कोई व्यक्ति शांत है तो भी वो क्रोधी दिख सकता है, आप हो सकता है। कहते हैं ना बहुत ठंडे से मारेंगे इसको। जो कपटी लोग होते हैं वो कहते ठीक है इसने ऐसा किया, रुक जाओ, अब इसको बहुत ठंडे से मारेंगे, बहुत धीरे से बदला लेंगे। यह भी क्रोध है। जब कोई आदमी आपकी बात को नहीं मानता और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी आपको क्रोध आता है, लेकिन आप वहां से विनम्र हो जाते हो। आपके अधिकारी पर आपको क्रोध आ जाता है। पुत्र को कभी पिता पर भी क्रोध आ जाता है, माता को माता पे भी क्रोध आ जाता है, पत्नी को कभी पति पे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन वो कभी कभी वो ऐसा होता है वो क्रोध छुपा लेती है। ऐसे तुम जीवन में क्रोध को छुपा लेते हो, काम को भी छुपा लेते हो। किसी से कुछ चाहिए लेकिन उससे अभी उसकी बात नहीं करोगे, घुमा फिरा के थोड़े दिनों बाद बड़ी स्टाइल से बड़ी तरकीब से उससे बात करोगे। तो ये जो तुम्हारा काम क्रोध है, ये तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घुसा हुआ, काम भी और क्रोध भी। ये काम और क्रोध है, यही तो तुम्हारी माया की मूलभूत संरचना है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन ऑफ योर माया। तो भगवान कहते हैं कि जो काम क्रोध है, ये जो है इससे व्यक्ति रहित हो जाए, समझो उसको ज्ञान हो गया। कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी उसको भ्रम हो जाता है कि मैं काम क्रोध से रहित हो गया। एक भूत कथा मुझे याद आती है। एक व्यक्ति महात्मा कबीर के पास गया, सदगुरु कबीर के पास गया। और कबीर जो है चादर बुन रहे थे। उनने उस व्यक्ति ने कबीर से पूछा, कबीर साहब मैं ये चादर खरीदना चाहता हूं, ये कितने की है? कबीर ने उसका बता दिया, एक अनुमान करो कि ये भाई चादर 10 आने की है। उस समय आने चलते थे, 16 आने का 1 रुपया। उसने चादर के 2 टुकड़े कर दिए। पूछा अब कितने की है? तो कबीर जी ने कहा कि 5 आने की। उसने चादर के और 4 टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने की? कबीर ने कहा ये 2.5 आने का 1 टुकड़ा। उसने और टुकड़े कर दिए। तो बोले अब कितने की? बोले 1.25 आने का। उसने और टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने की? बोले ये 7 धेले की। और टुकड़े कर दिए। ये कितने की? 3 धेले की। गर्ज ये कि वो छोटे छोटे टुकड़े करता गया, आखिरी 1 टुकड़ा बचा। बोले ये कितने की? बोले 1 कौड़ी की। उसने जेब से 1 कौड़ी निकाली, रखी और वो टुकड़ा जेब में रखा और चला गया। कबीर साहब ने वो सारे टुकड़े इकट्ठे किए, जमा के रख दिए। कबीर साहब को कोई क्रोध नहीं आया। तुम्हारे जीवन में ये तुम्हारी चादर फाड़ रहे दुष्ट लोग, तब भी तुम्हें अपनी शांति को संभालना होगा। तब भी उनको शांति को संभालना होगा। तो ये क्या है? ये कबीर साहब में काम और क्रोध से रहितता थी। ना तो उनको कामना थी और ना उनको क्रोध था। जैसे मैंने पिछले एक उसमें अलग से पृथक से मैंने एक प्रवचन दिया था। एक संत आए, कबीर को देखा और कबीर ने बहुत बढ़िया जो है साधु संतों की सेवा किया करते थे, भोजन कराते थे, उनके पैर धुलाते थे, उनको चादर देते थे, उनको उनके लिए जो भी उनसे बनता था वो सब करते थे। और खुद गरीब और बनिया का उधार चढ़ गया। ये तो स्थिति ये आ गई कि जमाल जो है भोजन लेने बनिया के सामान लेने जाता था, बनिया ने हड़का के भगा दिया। इतनी और असुविधा में भी कबीर स्वयं भोजन ना करें, उन पत्नी को भोजन न करने दे, बच्चों को भोजन नहीं करें, लेकिन कोई साधु आ जाए उसको भोजन करा देते। तो एक साधु आए, उन्होंने देखा कि तो बड़े अच्छे संत हैं और बड़े समर्पित हैं,
तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब, मैं आपको एक पारस पत्थर दे के जा रहा हूं, तो आप एक काम करना कि लोहे से छुआ लेना, सोना हो जाएगा, तो आपका ये भोजन भंडारा आश्रम सब अच्छा बन जाए। कबीर तो निर्लोभ थे, निष्काम थे, काम तो उनमें कामना तो थी नहीं, वो तो परमात्मा की प्रकृति के हिसाब से जो भी मिल जाता उस हिसाब से गुजारा करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो साधु नहीं माना, जिद किया। तो कबीर ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, उसको मेरे छप्पर में लगा जाओ, देख लेंगे। छप्पर में लगा के चला गया। 1-2 महीने के बाद वो वहां से यात्रा से लौटा। उसने सोचा अब तो कबीर बहुत धनवान हो गया होगा। देखे तो कबीर लौट के आए, कबीर की तो वही हाल। और उन्होंने पूछा क्या तुमने सोना नहीं बनाया? बोले नहीं, हमको परमात्मा ने जो व्यवस्था में जीने को दिया, हम उसमें जी रहे हैं। आपका पारस पत्थर जहां लगा है वहीं से ले जाओ निकाल के। तो जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो काम और क्रोध से इतने ज्यादा रहित होते हैं। यही तो कारण है कि संसार ने ज्ञानियों को साथ बहुत अत्याचार किया। ज्ञानियों के परीक्षा ले रहे हैं, दुष्टों की परीक्षा नहीं लेते। किसी का हाथ काटने की कोशिश की तो किसी का पैर काटने की कोशिश की, तो किसी को पत्थरों से मारा, तो किसी को भोजन नहीं दिया, तो किसी को जेल में डाला है। ज्ञानियों के साथ इस संसार ने बहुत अत्याचार किया है। क्यों? कि ज्ञानियों की संगति तुम्हारी जो है अज्ञान की जो मूर्ता है उससे मिलती नहीं है, तुम्हारे साथ उनकी एकता नहीं हो पाती है। उनके वचन तुमको अटपटे लगते हैं, तुम उनका विरोध कर सकते हो, उनका समर्थन कभी नहीं कर सकते हो। जैसे ज्ञानी और अज्ञानी का कभी, अंधकार और प्रकाश का कभी जोड़ा मतलब मिल नहीं सकते, ऐसे अज्ञानी ज्ञानी से कभी मिल नहीं सकता। हाँ, अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो, जो जिज्ञासु हो, और वो ज्ञानी के पास मन मार के बैठे, तो वो मिल सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक के पहले शब्द में कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम। तो ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ज्ञानी ना कामी होता है और ना क्रोधी होता है। लेकिन ये मत सोच लेना, कभी ज्ञानी आता है कृष्ण के रूप में तो वो दिखाएगा तुमको कामी और क्रोधी, लेकिन होता नहीं है। परमात्मा में परमात्मा होता है वो, लेकिन लीला करता है। फिर वो राम के रूप में आता है तो रावण पे बाण चलाता है, वो खर और दूषण को मारता है, बाली और तृष्णा को मारता है, कबंध को मारता है, दुष्टों का नाश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है। लेकिन कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा में ही डूबे रहते हैं, जो ऋषि और मुनि होते हैं, उनमें भी कुछ परशुराम जैसे तो होते हैं, जमदाग्नि जैसे तो होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं, सुतीक्षण जैसे होते हैं, ऐसे शांत होते हैं। ठीक है, कोई कष्ट आया तो उसको सहन कर लिया, ऐसे होते हैं। तरह तरह के ज्ञानी होते हैं। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पृथ्वी पर खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। एक कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को आनंद और शांति से गुजार के परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये अलग अलग भूमिकाएं हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा है यत चेतसाम, उनकी जो चेतना है, उस चेतना में वो इतने परिपक्व और इतने प्योर हो गए, इतने पवित्र हो गए, इतने विशुद्ध हो गए, ऐसा लगता है जैसे उनका चित्त चैतन्य में रूपांतरित हो गया। उनका जो चित्त है वो जागतिक चित्त नहीं होता, तुम्हारे जैसा चित्त नहीं होता। उनका चित्त परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिला दो, वो पूरा का पूरा दही बन जाता है। ऐसे वो पूरे का पूरा उनका जो चित्त है वो परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। उसको कहते हैं जीते हुए चित्त वाले। और हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जो व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों अंतःकरणों से अलग हो गया, उसी को कहते हैं कि उसने चित्त को जीत लिया। जब तक तुम मन में जीते हो, बुद्धि में जीते हो, चित्त में जीते हो, तब तक तुम जीते नहीं हो, हारे हुए हो।
इन लोगों ने तुमको इन शक्तियों ने तुमको हरा दिया, और इनसे तुम जैसे ही हट के जीना सीखे तो बस तुम उसी अवस्था में आ गए, यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाले हो गए। अब विदित आत्मान, अब इस जब तक तुम जीते हुए चित्त वाले नहीं होते हो, और जब तक तुम काम क्रोध से रहित, तो तभी हो सकते हो तुम जीते हुए चित्त वाले हो जाओ। तो जब जीते हुए चित्त वाले हो जाते हो, साक्षी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भान के द्वारा तुम जागरण में खड़े हो जाते हो, तो उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में तुम परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हो। बिना इसके संभव नहीं है। जो व्यक्ति साक्षी में ठीक से नहीं चलेगा, और जिसका ध्यान नहीं लगेगा, जिसको भान नहीं आएगा, जिसको जागरण नहीं होगा, उसको परम जागरण कैसे होगा? और जब तक उसको परम जागरण नहीं होगा, तब तक वह परमात्मा का साक्षात्कार कर नहीं सकता। परमात्मा का साक्षात्कार उसे होता है जो परम जागरण की अवस्था में चला जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना चित्त जीत लिया, अर्थात जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटकर जीने लगे, जो स्वप्न से जाग गए, जो नींद से जाग गए, जो माया से जाग गए, जो माया से हट गए, जो ब्रह्म में स्थापित हो गए, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यति नाम यति कहा। जो यत यानी उसको जान लिया। यत का मतलब होता है परमात्मा, यति का मतलब होता है परमात्मा को जानने वाला। जिसने परमात्मा तत्व को, अपने अंदर के स्वरूप को, अपनी आत्म तत्व को जिसने जान लिया है, वो यति है। इसलिए भगवान कहते हैं यति नाम, यानी ज्ञानी पुरुषों के लिए, है ना। अभितः, अभितः यानी आ का जो संबोधन किया जाता है वो नकारात्मक रूप में किया जाता है। अभितः, वितः, उसके लिए कहीं पर भी माया नहीं है। उसके भीतर और उसके बाहर कहीं पर भी माया नहीं है। उसके भीतर और बाहर हर जगह परमात्मा ही परमात्मा विराज रहा है। बाहर ढूंढन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहे हो री। घट में ही अविनाशी साधो, घट में ही अविनाशी, कबीर साहब ने कहा। तेरा काया है मैं गुलजार, है ना। तो परमात्मा, उसको सब और सब जगह, जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, बस एक तू ही विराज रहा है। गगन में तू है, पवन में तू है, चमन में तू है। जहां भी देखो वहां बस परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, आत्मा ही ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, शांति ही शांति, ब्रह्म ही ब्रह्म। सब जगह उसको यही, इसी में वह जीता है। तो कहते हैं अभितः, यानी सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम। और वो ऐसा हो जाता है, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि बस उसको कुछ भी चीज की दुख नहीं बचता। आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, किसी के प्रकार के कोई विचार की धूल धमास नहीं, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं। बस अभेद परमात्मा, शांत ब्रह्म, ब्रह्म निर्वाणम। बस जीते जी मर गए, ऐसी शांति उसको प्राप्त अंदर हो जाती है। जैसे मरे हुआ आदमी को शांत हो जाता है, ऐसे वो जीते जी इतना अंदर से शांत होता है कि तुम्हारे ताकत नहीं है कि उसको अशांत कर दे, परेशान कर दे, व्यथित कर दे। तो वह जो है शांत ब्रह्म में एकदम से वर्तते, यानी ओम पूर्णमदम पूर्णमेवा पूर्णमादा पूर्णमेवा विशिष्यते, पूर्ण हो जाता है। वो अपूर्ण से पूर्ण हो जाता है। माया सदा पूर्ण है और ब्रह्म सदा, माया सदा अपूर्ण है और ब्रह्म सदा पूर्ण है। पूरी तरह से ऐसे एब्सोल्युटली जो है पूरी तरह से और परिशुद्धता से
परिपूर्णता से वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, उसको किसी चीज की कोई कामना नहीं होती, उसको किसी चीज से क्रोध नहीं आता, उससे किसी तरह से मन की वासनाएं, मन की भटकने, बुद्धि की बदमाशियां, चित्त की चालाकियां कुछ भी उस पर असर ही नहीं करती। उसको जैसे ये हुआ ही नहीं, ये सब हुआ अनहुआ हो जाता है, और जो हुआ है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। कौन हुआ है? परमात्मा सच्चिदानंद, अखंड, अनिश्वर, अविनाशी, अजन्मा, चराचर में व्याप्त वह परमात्मा तत्व उसके सामने जब एक बार पूर्णता से उद्घाटित हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति जैसे बूंद सिंध में समा जाती है, ऐसे वो जीते जी परमात्मा में समा जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। तुम्हें लगता है कि वो स्वामी है या कोई गुरु है या कोई मनुष्य है या उसका राम है का शरीर है या कृष्ण का शरीर है या कबीर का शरीर है या दादू का शरीर है या पलटू का शरीर है या नानक का शरीर है। नहीं, वो शरीर नहीं होता, वो शरीर दिखता है पर वो शरीर होता नहीं है। वो साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद होता है। इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं फिर कहना चाहूंगा कि प्रवचन के प्रारंभ में मैं गुरु महाराज की जय इसलिए ही बोलता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो जो सदगुरु परमात्मा है सच्चिदानंद, जिसके कारण मेरा बोलना संभव है, जिसके कारण ये ज्ञान है, जिसके कारण मैं तुमसे प्रेम दे सकता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हें साधना सिखा सकता हूँ, वही परमात्मा सच्चिदानंद जो मेरे अंदर बैठा है। और ये जो शरीर है उसकी जय नहीं बोलेगा तो फिर किसकी जय बोलेगा? सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।